अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो है 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और मैंने 2 दिन वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, और इसीलिए फिर कुछ मन नहीं हुआ कि मैं कुछ भी जो है शूट करूँ और वीडियो बनाऊँ। तो ये जो है वीडियो, ये कल की वीडियो है, और अभी मैं यहाँ पे लेटी हुई थी तो मैंने सोचा चले साथ में इसको वीडियो को भी एडिट कर लेती हूँ, व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, और इस काम से भी फुर्सत मिल जाए। और थोड़ी फ़ोन में भी प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी और अपलोड भी नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं यहाँ सोकर उठ चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने जो है नाश्ता किया, और बाकी घर वालों ने भी सब ने नाश्ता कर लिया है। और यहाँ पे मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही थी, और लंच में आज मैं बना रही हूँ दाल की सब्ज़ी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा वाली फ़ेवरेट है। बहुत 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 ज़्यादा वाली, मुझे ये वाली दाल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इससे पहले अभी मैंने जो है गोश्त भी बनाया है, तो फिर मेरा मन नहीं था गोश्त खाने का। अम्मी ने भी कहा कि दाल की सब्ज़ी बना लो, तो इसलिए मैंने कहा चले जो है मैं 2-3 लोगों के लिए दाल की सब्ज़ी बना लूँगी, बाकी जिसका मन होगा तो गोश्त खा लेगा, और जिसका मन होगा तो फिर जो है ये सब्ज़ी खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और ये पता नहीं कैसा ऑयल था, बहुत येलो येलो सा था। मैंने इसमें हल्दी बहुत कम डाली थी, लेकिन ज़रा से भी लग ही नहीं रहा था कि मैंने जो है इसमें मिर्च वग़ैरह डाली। ऐसा लग रहा था कि हरी मिर्च वाली मैंने सब्ज़ी बनाई है, और जबकि मैंने बनाई थी हल्दी और लाल मिर्च वग़ैरह मैंने सब कुछ डाला था। फिर मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी और उसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था, और फिर मैं यहाँ आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो आज ये रोटियाँ कुछ ज़्यादा बनानी थी क्योंकि कहीं भिजवानी भी थी थोड़ी बहुत, तो फिर और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो है मैं भी रोटी बेल दूँगी और भाभी जो है रोटियाँ सेक लेंगी, तो ऐसे ना थोड़ा ईज़ी भी हो जाता है। और फिर ये भी सोचा कि अगर एक इंसान बनाएगा तो फिर गर्मी ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा उसमें लगेगा, और इसीलिए मैं यहाँ पे जो है जल्दी-जल्दी रोटियाँ बेल रही थी और भाभी ये सेंक रही थी। तो यहाँ हमारे किचन में ना ये एक चौकी पड़ी है छोटी-सी, तो अक्सर हम लोग इस पे जब कुछ बनाना होता है तो इस पे बैठ के बनाते हैं। तो काफ़ी मतलब वो होता है कि चलो खड़े होके नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि फिर खड़े-खड़े ना सब्ज़ी भी बनाओ और रोटी भी बनाओ, तो फिर मन होने लगता है कि थोड़ा-सा बैठ जाओ, फिर कमर दर्द करने लगती है। तो यहाँ पे मैं ये इसी पे बैठ के रोटी भी बना रही थी, और क्योंकि मुझे अभी वहाँ भी जाना है, दवा लेने भी जाना है डॉक्टर के यहाँ, संडे है आज। तो इसीलिए संडे नहीं, हाँ, संडे को ही गई थी या फिर मंडे को गई थी, मुझे क्लियर या पता नहीं है। और फिर मैंने लंच वग़ैरह बनाया, उसके बाद मैंने लंच भी थोड़ा बहुत ऐसे कर लिया, और उसके बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो वहाँ से फिर मैं आई थी लगभग वही 1 बजे के करीब आई थी दिन के, और आने के बाद देखिए यहाँ पे डॉक्टर ने कितनी सारी मेडिसिन मुझे दी हैं, और मैं ना ये दवा खा-खा के इतना परेशान हो गई हूँ कि मतलब मेरा दिल घबरा जाता है। सुबह उठो, वो दवा खाओ, फिर खाना खाने के बाद खाओ, फिर दोपहर वाली खाओ, फिर शाम वाली खाओ, और फिर ये लोशन भी दिए हैं, इनको भी जो है लगाना होता है। तो मैं बहुत बहुत ऊब गई हूँ इन दवाओं से। मुझे दवाएँ ना बिल्कुल ज़हर की तरह लगती हैं। सुबह उठो बस दवा पे आँख खुलती है, जब सो तो दवा खा के ही सो। तो मुझे बहुत मैं ऊब गई हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब अल्लाह ताला की मसलियत है। तो अभी ये देखते हैं कब तक ये मेरी दवा चलेगी, मेरा इलाज होएगा। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कितनी मेडिसिन, वैसे तो 1 हफ़्ते की है। इससे पहले जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे 22 दिन की दी थी। और इस बार जो है मैं 1 हफ़्ते की लेके आई हूँ, क्योंकि बीच में ना ऐसे जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ दवा वग़ैरह मैंने खाई और मुझे ठीक नहीं लगा, तो फिर ये होता है कि डॉक्टर को भी बता दूँ तो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए मैंने उनसे बोल दिया था कि मुझे 1 ही हफ़्ते की दवा देना। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी ये मेडिसिन मुझे दी हैं, और ये 1 हफ़्ते में मुझे ख़त्म करनी है। तो बस यही सोच के बहुत दिल ऊब जाता है, घबरा जाता है कि जो है ये दवाएँ, बस दवा खा-खा के ऐसा लगता है ज़िंदा हूँ मैं।
और फिर उसके बाद में मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि टाइम हो रहा था नमाज का भी। और फिर उसके बाद मैं इतना थकी हुई थी, मैं सो गई थी। और फिर सब जब मैं उठी तो फिर मेरे छोटे भाई को भूख लगी थी, और घर पे जो भी कुछ बना था उससे कुछ खाने का मन नहीं था, तो उसने कहा मुझे चाय के साथ में प्याज के पकौड़े बना दो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर से किचन में, और ये अभी टाइम हो रहा था 4 बजे का। तो इस टाइम पे चाय ना हम लोग ज़रूर 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 पीते हैं, हर हाल में पीते हैं। अगर चाय ना इस टाइम पे पिए ना तो ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, फिर किसी काम में दिल ही नहीं लगता कुछ भी करने में। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी सबके लिए, और और दूसरी तरफ फिर मैं जो है पकौड़े भी निकाल रही थी। मैंने सोचा साथ में बन जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा, और ये पकौड़े जब गरम गरम ही खाओ तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा बैटर तैयार कर लिया था, जो भी मुझे इसमें हाँ, बेसन में डालने थे, प्याज वगैरह सब कुछ, मिर्च और जो भी मसाले थे वो मैंने डाल लिए थे। और फिर मैं यहाँ पे इन्हें जो है फ्राई करने लगी थी, और फ्राई कर रही थी तो इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। सितंबर का लास्ट वो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ना अब ये जो है गर्मी रुला के जाएगी, तभी सर्दियाँ आएंगी। ऐसा अभी वैसे कुछ दिन पहले मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी 2-3 दिनों से बहुत शदीद वाली वैसी गर्मी होने लगी जैसे मई जून में होती है। तो यहाँ पे देखिए चाय मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा चाय बनानी थी, सब लोगों के लिए बनानी थी। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि इसमें मैंने शक्कर डाली है कि नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं था मैंने इसमें चीनी डाली है या नहीं डाली है। तो यहाँ पे देखिए मेरे गर्मा गर्म पकौड़े भी निकल आए हैं, और फिर अभी मैं जो है एक साथ में सबको, मैंने कहा कि सब जब निकालूंगी तभी सब लोगों को दूंगी, और फिर जो है उसके साथ में मैं भी इंजॉय करूंगी सबके साथ में। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बार भी ये पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और हाँ, बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।